अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा था सिर्फ तुम ड्रामा में दिखाया गया था कि हमजा अपनी बीवी को डिवोर्स करने के बाद और अपने ससुर के हाथों जलील होने के बाद अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज फिर भी नहीं आता। वो आते साथ ही अबीर और हनान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करता है। नाश्ते के टेबल पर वो अबीर के साथ आकर बैठ जाता है और अबीर के मना करने पर वो कहता है कि अब ये जगह उसकी नहीं रही, जिसके ऊपर हनान आता है और हनान आकर उसे उठने के लिए कहता है, मगर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। हनान के इसरार पर वो वहाँ से उठकर दूसरी चेयर पर चला जाता है और वहाँ बैठकर तमाम घर वालों को डिस्टर्ब करने की बार बार कोशिश करता है। फिर अचानक से एक गिलास और चम्मच उठाता है और बजाना शुरू कर देता है और कहता है, मेरे पास आप सब के लिए एक न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो ये कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया है और दूसरी न्यूज़ ये है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। जिस पर उसका बाप कहता है, उम्मीद है इस दफ़ा तुम पहले वाला फैसला नहीं दोहराओगे। और तब वो कहता है, नहीं, इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस दफ़ा लड़की बहुत अच्छी पसंद की है मैंने। जिस पर हनान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ दे मारता है और उसे इंटरप्ट करता है, उसकी बात टोकर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही उसके पीछे उसकी माँ भी उसके कमरे में चली जाती है और उसे समझाती है कि आखिर ऐसा मसला क्या है कि तुमने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी झूठी मुस्कुराहट से। जिसमें हनान उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो माँ थी, वो सब जानती थी और वो उसे खरीदने की कोशिश करती हैं कि आखिर तुम लोगों के दरमियान में ऐसा क्या है, और उनको यकीन दिलाती हैं कि कोशिश करो कि मियाँ बीवी का मामला कमरे की हद तक महदूद रहे, वरना लोगों को तमाशा देखने का मौका मिल जाएगा। जिस पर हनान हाँ में सर हिलाता है और अपने परेशानी का इजहार करता है अपनी माँ से। अब हमजा की एक्स वाइफ दोबारा से बाहर जाने के लिए तैयार होती है तो उसका बाप उसे समझाता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें हर वक्त धमकियां देता रहता है और मुझे डर लगता है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पे वो अपने ही बाप का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे डैडी डरने लगे हैं, और वो कहता है कि मैं डर नहीं रहा, तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। और वो अपने बाप से कहती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हरगिज हमजा से डर के उसके पैसे वापस करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। दूसरी तरफ हनान दिखाया जाता है जो साहिल समंदर पर उदास घूम रहा होता है और अपनी बीवी की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूँ। हम जब भी करीब होने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई फसाद बर्पा हो जाता है। घर में अबीर की नानी भी उसे समझा रही होती है अबीर को कि अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो जाए, वरना लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। जिस पर अबीर उनकी बात नहीं मानती। तब दादी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मेरे कहने पर भी नहीं जाओगी। तब अबीर कुछ सोचने लगती है और मान जाती है। अब अबीर की नानों से मनाकर ले आती है और दूसरी तरफ हनान की वालदा उन्हें मनाकर लेकर आती है। अब इनके सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, जिस पर हनान से बताता है कि हर वक्त मुझसे नाराज रहती है और रूठी रहती है, बताएं मैंने कैसे मनाऊं, ये तो हाथ थामने की भी इजाजत नहीं देती। जिस पर उसकी दादी उसे कहती है अगर कोई बीवी नाराज हो जाती है तो उसे मनाने की कोशिश की जाती है, ना कि कमरा अलग कर लिया जाए। अबीर और हनान कमरे में आकर बैठते हैं और हनान उसे बात बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें शुरू से कुछ बताना चाहता हूँ कि अचानक से सारा की फिर से कॉल आ जाती है और वो कॉल उठाता है अबीर के सामने ही, और सब सारा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी माँ को अचानक कुछ हो गया है, तुम जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ जाओ। हनान डॉक्टर को लेकर उनके घर पहुंचता है। यहाँ अबीर के दिल में तरह तरह के वसवसे उठना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद चली जाती है तो सारा की माँ हनान से कहती है कि चाय पी कर जाना, जिस पर सारा उन्हें कहती है कि अब मम्मी को भी तुम्हारा आना अच्छा लगता है। शायद अब सारा की माँ भी खुदगर्जी का मुजाहरा कर रही है और उसे अबीर का घर उजड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या हनान अब की पैदा हुई गलतफहमी अबीर के दिल से निकाल पाएगा? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू।